ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और एबीपी न्यूज की हमारी जो पॉलिटिकल एडिटर है मेघा प्रसाद, उन्होंने ये न्यूज आज एबीपी न्यूज पर ब्रेक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अभी कुछ ही देर बाद मिलने जा रहे हैं तो बात होगी, जेलेंस्की को लेकर बात होगी। आप जानते हैं किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से बाकायदा ये गुजारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी कि साहब आप मेरा ये संदेश पहुंचाइए, और वो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाएंगे आज व्लादिमीर पुतिन तक। आप ये कह सकते हैं कि शांति दूत वाला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच वो एक पुल जो चाहिए रिश्तों को दोबारा से जोड़ने का, उसका काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करेंगे तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगेगी? आप बताइए वो दुनिया में कौन है जो अपने लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाए मुझे, नोबेल पुरस्कार मिल जाए मुझे, मैं तो शांति का मसीहा हूं, इस चक्कर में अपना ढोल खुद ही बजा रहा है। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे ज्यादा मिर्ची अगर इस वक्त इस बात से किसी को लगेगी तो वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप होंगे। सिवात सर, बहुत अच्छा बोला, और ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 3-4 बातें बोली। एक तो उन्होंने ये बताया था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। फिर वो ये कहते रहे अगर मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बन आता हूँ अगले 24 घंटे के अंदर मैं ये लड़ाई रोक दूंगा, मगर वो भी नहीं रुकी। अभी आपको पता है 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। अब उन्होंने अलास्का के अंदर जो मीटिंग की थी पुतिन से, और तो ये बातचीत आई थी कि कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट टॉक होगी जेलेंस्की और पुतिन के बीच में। और फिर उन्होंने मिले थे अपने यूरोपियन लीडर से वाशिंगटन में, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर अब पलटा बदलेगा। आज जो जेलेंस्की के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई, जो एक संदेश लेके, और जो एक दूत का काम ही नहीं एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे, क्योंकि उनके रिलेशन जेलेंस्की से तो अच्छे हैं मगर पुतिन से बहुत अच्छे हैं। भारत ने हर चीज को दांव पे रखा है रूस के लिए। वो रूस से ऑयल लेना बंद नहीं कर रहे, जबकि 25% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये सच्चाई है कि ये पुतिन भी समझते हैं, और मुझे लगता है पुतिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं टालेंगे, और मुझे लगता है ये एक न्यू शुरुआत होगी वर्ल्ड में। आपने जो बात कही ना सर, मुझे लगता है सर एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरती जी भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, और देखिए ना हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक सर वार्म वेलकम सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के इस पैनल को ज्वाइन करने के लिए। मैं आ रही हूँ दीपक सर आपके पास, लेकिन जल्दी से आरती जी, सबसे ज्यादा मिर्ची डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए रोमाना, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप आज का नहीं है, पुतिन और मोदी जी का रिलेशनशिप आज का नहीं है, ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है। हमारा हिस्टोरिकल, जब से हम इंडिपेंडेंस मिली है तब से रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। और ये कहना कि अमेरिका को तकलीफ होगी या किसी और को तकलीफ होगी, ऐसे नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे यूएस के साथ जो हमारा सिचुएशन है ये बहुत रीसेंट है और ये टेम्पररी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ये समझना चाहिए कि ये परमानेंट सिचुएशन है। टेम्पररी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें, एक व्यक्ति का ईगो आड़े आ रहा है। ये समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ, उस वक्त भी इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी, रशिया के साथ रिलेशनशिप बनाए रखा, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की कि हम यूक्रेन को साथ दें और हम रशिया का साथ छोड़ें। लेकिन पुतिन और रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप सिर्फ आर्म्स को लेकर नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। 1971 वॉर की हिस्ट्री है जहाँ पे रशिया ने हमारी मदद की, और ओवरऑल जब हम लोग जब कभी सोशलिस्ट और वो उस तरह की हमारी इकोनॉमिक मॉडल थी तो हम लोग सोवियत यूनियन के ही कैंप के एक हिस्सा थे। अब ये कहना कि क्या यूएस को बर्दाश्त नहीं होगा, देखिए एक वक्त ये भी था कि रशिया और यूएस की बहुत लड़ाई होने के बावजूद भी, क्योंकि कोल्ड वॉर का बैगेज है, लेकिन यूएस ने बड़ी सारी चीज़ों में हमको एग्जम्पशन दिया था। चूँकि इवन बाइडेन, जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे यूएस में प्रेसिडेंट, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि इंडिया और रशिया की पुरानी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब इसमें और एक पहलू है, वो पहलू ये भी है कि चाइना का काउंटर इनफैक्ट यूएस का स्टेटेड
ऑब्जेक्टिव स्टेटेड डॉक्यूमेंट है कि वो चाइना को सबसे बड़ा अपना थ्रेट मानते हैं। जी। इसलिए इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप भी उस दायरे से समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो अभी नहीं समझ रहे हैं तो उनको ये समझ आएगा। मुझे नहीं लगता नहीं, है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जरा सा दीपक वोरा सर के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। दीपक वोरा सर, ये तमाम जो कंसर्न्स हैं वो तो जो अमेरिका के लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आपने एक तरीके से भारत के तौर पर एक भरोसेमंद साथी जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की जाती थी, और इतने शानदार रिश्ते, गाड़ी जो पटरी पर दौड़ रही थी, अचानक से बस एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप, और वो कहते हैं ना सर विम्स एंड फैंसीज, मतलब उनकी ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी हसरतें, उसके चक्कर में भेंट चढ़ा दिया रिश्ता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। शिकायत ये है कि आप जैनू साहब को बुलाती हैं, मैडम आरती टीकू सिंह को बुलाती हैं, बाकी दो लोग हैं, ये आप आतंकी हमला मुझ पे कर रही हैं। मैं कहाँ फंस जाता हूँ इसके बीच में। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही कहा है जो उन्होंने बातचीत की। ट्रम्प साहब ने तो खैर बर्बाद कर दिया। चाइना मैम, चाइना लॉस्ट इंडिया आफ्टर गालवान। ये सब रीसेट वीसेट इज ऑल रबिश। कुछ नहीं होने वाला जब तक तो मेरी जमीन खाली नहीं करेगा, जब तक आप ट्रेड के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे, और जब तक आप आतंक का समर्थन करना बंद नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। भाषण अच्छे अच्छे देंगे लेकिन नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। सेकंड चीज मैम, जो मैंने देखा है, पीएम साहब ने जो जिक्र किया था ना भी आतंक का, इन स्पीच में पहलगाम का बोला, ये बोला, वो बोला कि हम लड़ रहे हैं नए तरीके से। मैम बहुत महत्व है इसका कि वी आर कंटिन्यूइंग द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। कोई हमारा समर्थन करे ना करे, ये सीधा संदेश था वो जो बदमाश शरीफ है। और ये भी बता देता हूँ बदमाश शरीफ क्या बोलेगा, क्योंकि पिंजरे वाली मुनरिया ने उसको लिख के दे दिया। वो बोलेगा मेरा देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है फाइटिंग टेररिज्म, मेरे इतने लाख लोग मर गए, मेरे ऊपर ये हमला हो रहा है, और ये विदेशी ताकतें मुझ पर हमला कर रही हैं, बलोचिस्तान में कर रही हैं, टीटीपी कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। वो इशारा भारत की तरफ करेगा, और उसका कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने, ये नहीं कहेगा कि शुरुआत आतंक की मैंने की थी और अब मैं सफर कर रहा हूं। वो बोलेगा मैं तो लड़ रहा हूं आतंक के अगेंस्ट। यू वॉच, सुनना उसकी क्या। और फिर फाइनली मैम, अगर आतंक का रेफरेंस नहीं हुआ, आई होप आई एम रॉन्ग, आई प्रे आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि कोई फाइनल डॉक्यूमेंट ना आए, इट विल ओनली बी अ चेयरपर्सन स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि ये समिट जो हमने सोचा था बहुत महत्वपूर्ण होगा, मुझे नहीं लगता मैम, क्योंकि अगर टेरर इज द बेसिक इशू, पीएम साहब ने साफ कर दिया है कि एससीओ जब शुरुआत हुई थी एंटी टेरर के लिए हुई थी। अगर आप उसी को भूल गए हैं, और जो वहां का है उसको फ्रीडम फाइटर कह देते हैं, दलाई लामा को आप टेररिस्ट कहते हैं, और वो क्या नाम है उसका मैम, मैं भूल गया, वो हाफिज कोई नाम है उसका, वहां रहता है, उसको रिवियर्ड इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। व्हाट नॉनसेंस मैम, ये बदलेंगे नहीं चीनी मैम, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। आई हैव इनफ एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी। आप रुक जाइएगा और 15-20 मिनट या एक दिन, आधा घंटा 2 घंटे, उसके बाद जब ये जॉइंट जो भी डॉक्यूमेंट आना है आप उसमें देखेंगे मैम। फॉर्मुलेशन हमारी डिप्लोमेट्स बात कर रहे होंगे कैसे करना है कि कोई नाराज ना हो। आई डोंट सी हाउ दैट विल हैपन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन कम से कम हमने अपना काम कर दिया। हमने तो इस मन से जो हमें कहना था, जो भारत के हित की बात रखनी थी, वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी। आशीष, अब वो मुलाकात जिस पर अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं, वो पहला पॉइंट जो अभी मेघा की तरफ से रखा गया कि आप यकीन मानिए कि जब ये मुलाकात होगी तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन साहब से कहेंगे कि ज़ेलेंस्की जी से बात कीजिए, आप, वो आपसे बात करना चाहते हैं और ये युद्ध का समय नहीं है। ये बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक मंचों से दोहराई है। आशीष, देखिए, ये एक बड़ी बात जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता नहीं कि ये सबसे ज़्यादा हमारा प्रायोरिटी का मामला है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस को देखते हुए और ख़ास करके मौजूदा हालात में जिस तरह से अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं भारत के, एक तरफा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लगा करके टैरिफ्स भारत पर इम्पोज किए जा रहे हैं, चीन को धमकियां दी जा रही है, ऐसे में एक कोशिश ज़रूर नज़र आती है डिप्लोमेटिकली कि ये 3 पार्टनर्स एक बार फिर से अपने रिश्ते सुधारें, खास करके भारत और चीन, और किसी तरह से रिश्ते अगर पटरी पर आते हैं तो उसको काउंटर करने में जो अमेरिका भारत के साथ कर रहा है उसमें बल मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का एम क्या है एससीओ से। हालांकि मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, देखना होगा जॉइंट स्टेटमेंट में इसका रेफरेंस आता है कि नहीं आता है। आतंकवाद की तो उन्होंने बात की रोमाना, लेकिन इसी चार्टर का एक हिस्सा इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। प्रधानमंत्री यूएस ट्रेड वाले इशू पर साइलेंट थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है जो हम लोग मिस कर रहे थे। क्यों नहीं कहा, इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक रीजन होगा। लेकिन रूस के साथ जब ये बात दोहरानी चाहिए आशीष।
जी, मैं बस यही कह रहा था कि जब प्रधानमंत्री ने अभी अपना ओपनिंग रिमार्क्स दिया है, अपना एड्रेस किया है एससीओ की बैठक में, तो उन्होंने डिस्पाइट इस चार्टर का, एससीओ का जो चार्टर होता है उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। यूएस ट्रेड से जो फॉल आउट हो रहा है उसको कैसे ये सभी पार्टनर्स एससीओ के मिल करके काउंटर करें, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसके पीछे मुझे कोई स्ट्रैटेजिक रणनीति ही समझ में आती है। रूस के साथ जो मुलाकात होगी उसमें आप जरूर देखिएगा कि प्रधानमंत्री जरूर अपील करेंगे कि वो किस तरह से रूस से चाहते हैं कि नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं भारत पर इम्पोज रूस के, उसको कम करें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी कुछ दिनों पहले जब रूस गए थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कैसे दोनों देश मिल करके ऑयल एक्सप्लोरेशन करें, चाहे रशिया में करें चाहे बाहर के दूसरे इलाकों में करें। तो कमिंग टुगेदर की कोशिश है इंडिया, रशिया, चाइना। मैं कल भी आरती से कह रहा था RIC को हम रशिया, ईरान और चाइना के तौर पर जानते थे। कोशिश है एक नया RIC क्रिएट करना, रशिया, इंडिया और चाइना। कितना कामयाब हो पाएगा भारत इसको हासिल करने में कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इरादा जरूर है कि अमेरिका एक तरफा, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी रुमाना, जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ी हुई है, एक कोशिश जरूर होगी कि अगर ये तीन देश एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े होकर के उसको काउंटर करने में बल मिल सकता है।